Hello everyone. So I welcome you all to your drill and I hope you all are doing great. So आज है हमारा डे 3। ओके। सो आज हम क्या कुछ कर रहे होंगे। आज हम कर रहे होंगे मिसिंग टेबल बेस्ड एआई। देन हम कर रहे होंगे बार ग्राफ। देन 10 एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला डीआई, जल्दी से रीडिंग देंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। एक मिनट। हाँ जी, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। The below table shows the net income, gross income, and the percentage of deduction amount out of the total, out of the gross income of four different person, namely A, B, C, D in a month। तो यहाँ पे ये पर्सन दे रखे हैं, ये नेट इनकम, ग्रॉस इनकम, और ये परसेंटेज दे रखा है हमें डिडक्शन अमाउंट का आउट ऑफ ग्रॉस इनकम। यहाँ पे अगर ग्रॉस हमें इतना दे रखा है और नेट हमें इतना दे रखा है तो डिडक्शन कितने का रहा होगा, 2000 का रहा होगा। अब यहाँ पे ये देखिए 12%, हमें 12.5% दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, 1/8। तो कोई चीज़ 8 से एक का डिडक्शन हो रहा है तो मतलब कि 7/8 हो रहा होगा। 7/8 की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, मतलब कि 8 पे कोई चीज़ एक डिडक्ट तो हो रही है, मतलब 8 अगर ग्रॉस है तो एक का रिडक्शन होता है तो हमें नेट ही पता चलता है। तो इसकी वैल्यू हमें 24500 पता चल रही है। पता चल रही, क्या दिखाई दे रही है। तो यहाँ से आप काटोगे तो 3 टाइम 5 टाइम 3500 टाइम्स कर जाएगा। तो इसका 8 टाइम्स करोगे तो आपको कितना, 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24, 24 एंड 4 इज़ 28। तो यहाँ से 28,000 आपको पता चल जाएगा ग्रॉस। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 20%। 20% मीन्स 1/5, 5 पे एक का रिडक्शन हो रहा है तो मतलब कि 4/5। तो यहाँ से 25,000 का आप क्या करोगे, 4/5, तो आपको नेट पता चल जाएगा। चलेगा कि नहीं। तो यहाँ से 20,000 आपको नेट इनकम पता चल गया। और डी का हमें और कुछ डाटा यहाँ पे गिवन नहीं है, तो जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहीं पे कुछ इसका डाटा दे रखा होगा। अब यहाँ पे नोट में हमें दे रखा है द नेट इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस डिडक्शन अमाउंट। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले से मैंने लगा दिया है चार्ट। बार बार हमें पीछे ना जाना पड़े क्योंकि कल एक क्वेश्चन रह गया था। तो अब देखो, if the gross income of a person E is 20% more than that of the person C, uh, and the net income of person E is 12% less than that of A। तो अब देखो ग्रॉस जो इनकम है E की वो क्या है, 20% मोर है। तो किससे, सी से। तो सी की ग्रॉस कितनी दे रखी है, इतनी। तो इसका 1/5 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 5,000 मिल जाएगा। तो 5,000, इससे आप काटोगे तो 5,000। अब इसमें मोर है तो मतलब 30,000 हो जाएगी इसकी ग्रॉस। होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। और यहाँ पे नेट इनकम जो है ई की वो क्या है, 12 लेस है। 12 लेस है एक ही नेट इनकम से, तो एक ही इतनी दे रखी है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपसे स्मार्ट अप्रोच डिमांड करता है। बिकॉज देखिए, आप इसको बेसिक से करोगे कर लोगे, लेकिन आपके लिए ही कैलकुलेशन बढ़ेगी और तो कुछ नहीं। समझेगी नहीं। तो अब यहाँ पे जो है ये 30,000 रहेगा। अब इससे जो है 12% लेस है तो यहाँ से ग्रॉस से भी आप देखोगे तो 12% का ही डिडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो है हमारे को निकालना था, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द डिडक्शन अमाउंट ऑफ पी, जो कि क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा, सिंपल। बाकी आप बेसिक से करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपनी खुशी के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या, if there is no change in the income of all four person for the next 1 year, then find the ratio of the total net income of person B in 4 months together to total gross income of person A in 5 months together। तो यहाँ पे अगर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है इनकम में चारों पर्सन की, तो यहाँ पे जो हमें क्या है, रेशियो निकालना है किसका, बी और ए का। तो बी का 4 मंथ्स के लिए नेट इनकम देखेंगे बी की कितनी है, ये दे रखे 24500। और ए की अगर मैं ग्रॉस की बात करूँ तो ये दे रखी है हमें 30,000। सॉरी, ग्रॉस की बात कर रहे हैं, ये दे रखी है ग्रॉस, तो ये कितनी है, 32,000। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 5 मंथ्स के लिए
ठीक है। ये आपको कितने 4 मंथ्स के लिए दे रखा है। तो अब यहाँ से काट दो चार से। पहले तो 0 से 0 काट दो, और 4 से काटोगे तो 80 टाइम्स, और 5 से काट दो। 5 4 20 एंड 5 9 जा। तो यहाँ से 49:80 का रेशियो आपका आ रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ देखो, द परसेंटेज ऑफ द डिडक्शन अमाउंट ऑफ पर्सन ए इज एक्स, ऑफ person A is X, and the percentage of the reduction amount of B is Y. So यहाँ पे जो डिडक्शन अमाउंट है B का तो हमें दे रखा है 12.5 है। सो यहाँ पे V हमें दे रखा है 12.5, जो कि Y है। और अगर मैं A की बात करूँ, जो कि हमें X दे रखा है, तो यहाँ पे 2000 से कम हो रहा है, कितने पे, 30,000 से। सो यहाँ पे देखेंगे तो इंटू 100, तो आपको जो है परसेंटेज पता चल जाएगा डिडक्शन अमाउंट का ए का। तो 3 0 यहाँ से कट जाएगा, और 2 से आप 1/50, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.25, जो कि आपका जो है क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ वाई। तो वैल्यू ऑफ एक्स जो है इसका कितना परसेंट है, तो कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये 50% दिख रहा है। ठीक है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसको करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द डिडक्शन अमाउंट ऑफ 4% टुगेदर इज रुपीज 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेट इनकम ऑफ पर्सन डी एंड सी। तो हमें जो है यहाँ पे क्या दे रखा है, डिडक्शन अमाउंट दे रखा है 4% का। तो यहाँ पे हमें पहले तो देखो टोटल कितना है इन तीनों का। तो यहाँ पे ये 5 एंड 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो 10500। तो ये आपका 3% का दे रखा है। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ से 2000 हो जाएगा, जो कि इसकी वैल्यू होगी डी की। ठीक है। तो हमें क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन द नेट इनकम ऑफ डी एंड सी। तो डी और सी की नेट इनकम का डिफरेंस बताना है। तो अगर ये 40,000 दे रखा है, यहाँ पे क्या है, डिडक्शन हमारा कितने का है, इतने का आ रहा है। तो यहाँ पे नेट क्या हो जाएगा, ये हमारा 30, ये हो जाएगा आपका 38,000। होगा कि नहीं, बिल्कुल होएगा। तो और यहाँ पे हमारे को डिफरेंस निकालना है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ये आपका आ रहा है 18,000 का। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। नेक्स्ट इसको देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ ग्रॉस इनकम ऑफ 4% टुगेदर। तो 4%, 1 2 3 4, इन तीनों का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो देखिए निकालेंगे। यहाँ पे 8 और 2 10, 10 और 5 15, और यहाँ पे 4 और 2 6, 6 और 6 कितने होते हैं 12। तो यहाँ पे 1 2 5, और आपका 0 0 एंड 0। ठीक है, अब इसका आप करेंगे कितना, बाई 4, 4 3 12, एंड 4 1 टाइम्स, एंड 4 2 टाइम्स, एंड देन 5 0। तो 3 1 2 5 0, ऑप्शन ई हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इसको देखेंगे, जल्दी से रीडिंग लेंगे, देखेंगे क्या बोल रहा है। चलिए, तो स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो द गिवन बार शोज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर एंड द नंबर ऑफ बैट्समैन इन 4 डिफरेंट क्रिकेट क्लब्स नेमली PQRS। तो यहाँ पे हमें ये डाटा दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू से जो हमें दिख रहे हैं, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, एंड जो ऑरेंज से दिख रहे हैं, द नंबर ऑफ बैट्समैन हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो और नोट में हमें क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इज इक्वल नंबर ऑफ बैट्समैन प्लस नंबर ऑफ बॉलर्स। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो है देखो, पहले तो देखेंगे एक लाइन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 लाइन है, डिफरेंस 10 का, 10/5 करेंगे तो आपको हर लाइन
20 की पता चल जाएगी। 10/5 कर रहे हैं ना, तो हर लाइन 2 की हो जाएगी, ठीक है। ठीक है जी। तो अब यहाँ देखो, तो इसमें कितना है, ये तो आपको 40 दे ही रखा है। यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 2 6, तो ये 16। अब यहाँ पे ये आपको, ये 32, एंड यहाँ पे आ, ये आपको पता चल जाएगा 8। यहाँ पे ये कितनी, 1 2, तो ये 24, एंड दिस इज आपका कितना हो जाएगा, 12। एंड यहाँ पे ये कितना दे रखा है आपका, 1 2 3, 3 2 6। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका ये 56 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखेंगे, यहाँ पे कितना है, ये आपका 1 2, तो 4 24 हो जाएगा। तो ये सब हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें क्या बोले, द नंबर ऑफ बॉलर्स इन क्लब पी इज व्हाट परसेंट ऑफ द, तो यहाँ पे देखेंगे, ये क्या बोल रहे, द नंबर ऑफ बॉलर इन क्लब पी इज व्हाट परसेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉलर्स इन आर एन एस। तो यहाँ पे पी के बॉलर्स की बात करें, तो अगर 40 ये है, तो 16 ये है, तो यहाँ से 16 हमारे बैट्समैन है, तो बॉलर निकाल लेंगे, बॉलर्स कितने हो जाएंगे, 24। ये जो है डिफरेंस जो है आर और एस के बॉलर देखेंगे, तो यहाँ से 12 इसमें बॉलर्स पता चल रहे हैं, एंड यहाँ से ये कितना पता चल रहे हैं, इसमें बॉलर्स कितने दे रखे हैं, 6 में से 4 गया 2, एंड ये आपका कितना हो, 32, एंड दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 × 100। तो यहाँ से आप काटोगे कितने से, ये आप काटो आम 4 से 6 टाइम, 4 से 5 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120%, ठीक है। नेक्स्ट वो करेंगे, तो यहाँ देखिए, इफ 15 मेंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ क्रिकेट मैच इन क्लब आर एंड 5 ऑफ देम आर बॉलर्स, तो क्लब आर की बात करें, तो यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे जो है 5 बॉलर सिलेक्ट किए जा रहे हैं, तो बॉलर यहाँ पे 12 हमें दे रखे हैं, तो 12 में से 5 बॉलर सिलेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग बैट्समैन टू द बॉलर इन क्लब आर, तो हमें क्या करना, कि हमें जो है रिमेनिंग बैट्समैन बताने हैं, और बॉलर्स बताने हैं आर में कितने बचेंगे, तो 12 में से 5 गए तो 7। और बॉलर्स की बात करें, तो बॉलर्स कितने हैं, सॉरी बैट्समैन कितने हैं, 12 दे रखे हैं। तो यहाँ पे 12 में से देखो 5 तो सिलेक्ट हो गए हैं, 15 में से 5 गए तो 10, तो इसमें से 10 हम सिलेक्ट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2:7 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसको बनाएंगे, देखो क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ मेल बैट्समैन इन क्लब क्यू इज 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैट्समैन इन क्लब क्यू, and the number of female bowlers in club Q is 25% of the total number of bowlers in club Q, and find the total number of female player in Q। तो देखो यहाँ पे जो मेल बैट्समैन है क्यू में, वो क्या है, 50% है किसका, टोटल नंबर ऑफ बैट्समैन ऑफ क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्यू में जो है, अब क्यू की बात करें, क्यू में जो मेल जो बैट्समैन है वो क्या है, 50% है। अब जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बैट्समैन है उसका, तो इसका 50% कितना होता है, 4, तो ये मेल हो जाएंगे। और यहाँ पे फीमेल कितनी है, 25% है बॉलर्स का, तो बॉलर्स का आप करोगे 25%, तो कितना होता है, ये होता है आपका 6 हो जाएगा। अब फीमेल यहाँ से आपको 6 मिल जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10। तो ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बोले, इफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन क्लब ई इज 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन आर एन एस टुगेदर, तो आर और एस में टुगेदर अगर हम देखें कितने प्लेयर्स हैं यहाँ पे, ये 5 और 3 8, ये आपके 80 प्लेयर्स हैं। तो क्लब ई में कितने हो जाएंगे, इसका 55%, तो 55% क्या होता है, 11/20 हो जाएगा,
ठीक है, इससे आप काटोगे 4 टाइम तो यहाँ से हमें पता चलेगा 44 है। एंड द नंबर ऑफ बैट्समैन इन ई इज 16 मोर देन द नंबर ऑफ बॉलर्स। तो बैट्समैन क्या है, देखो बॉलर्स, यहाँ पे बैट्समैन और आपका जो है बॉलर्स, तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे अगर मैं दोनों का यहाँ पे देखूँ तो अ, कितना हो जाएगा यहाँ से, फोर, बैट्समैन जो है क्या है 16 ज़्यादा है, इसमें से 16 रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ से इसका आप करोगे हाफ, दोनों में आप इक्वल इक्वल डिवाइड कर दो, तो 14 यहाँ पे होंगे, 14 यहाँ पे होंगे। और हमें क्या बोला है कि जो बैट्समैन है वो क्या है 16 ज़्यादा है, तो इसमें 16 ऐड कर देंगे तो हमें को कितना पता चल जाएगा यहाँ से 30। तो हमें क्या बोला है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बैट्समैन इन एस एंड ई, एस और ई में बैट्समैन हमें पता करने हैं। तो एस एंड ई, ई में तो इतने हैं, और एस में कितने दे रखे हैं हमें 24, 24 एंड 30 कितना हो जाएगा आपका 54। और 54, तो 54/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसको करेंगे। देखिए, द टोटल नंबर ऑफ बैट्समैन इन फोर क्लब टुगेदर इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन क्लब पी। तो टोटल नंबर बैट्समैन जो है यहाँ पे चारों क्लब की बात कर रहे हैं, देखें तो यहाँ पे कितना 20, 30, 40, 40, 50 एंड आपका ये कितने हो जाएंगे 60। तो बैट्समैन हमारी को 60 दे रखे, ये कितना कम ज़्यादा है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन पी, पी में कितने दे रखे हैं 40, तो 40 से कितना ज़्यादा है 20% मोर है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इसको बनाएंगे। सो यहाँ पे देखें, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज 125 लीटर्स एंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमें कितना दे रखी है 50 लीटर्स मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमें क्या है, और आगे क्या बोले, इफ 10 लीटर ऑफ मिल्क एंड 8 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू द मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर हमें कितना मिल जाएगा 4:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अब देखो 125 लीटर हमारे को क्या दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है मिल्क टू वाटर की। अब यहाँ पे क्या है 15 लीटर जो है मिल्क क्या है ज़्यादा है किससे, वाटर से। तो 125 लीटर में से 15 कम करेंगे तो हमारे को 110 मिल जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करो, बाई 2 करो तो ये कितना हो जाएगा आपका 55। और 55 में से अगर ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 125 में से अगर ये 55 है तो ये आपका 70 हो जाएगा। और इसमें फिर क्या हो रहा है 10 लीटर मिल्क ऐड हो रहा है और 8 लीटर जो है वाटर ऐड हो रहा है, तो यहाँ से ये 80 हो जाएगा, ये 55 आपका सॉरी, तो यहाँ से 80/55 प्लस ए इज इक्वल टू आपको 4/3 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 4 से काट दो और 20 बारी, तो 3 60, और तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 5 हो जाएगी, ठीक है। और यही हमसे पूछा है कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन हमारा जो है बी आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए अब आगे करते हैं। देखो यहाँ, सो यहाँ पे देखेंगे अ, हमारी को क्या बोल रहा है, वेट अ मिनट। सो यहाँ पर देखेंगे द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो यहाँ पे जो, अगर हम सीपी हमारा जो है 100 है तो मार्क प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। द डिस्काउंट परसेंटेज इज 25%। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमारा क्या है 25% है।
तो इसका 25% आप करेंगे तो यहाँ से आपको एसपी पता चल जाएगा। तो 1/4 कर दो तो जो कि क्या होता है इसका, 4 3 12 एंड 4 5 20, 35। तो 35 इसमें से कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5। एंड यहाँ से आपका ये 105 हो जाएगा आपका एसपी। आगे क्या बोला है, एंड द प्रॉफिट अर्न इज 24। प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है यहाँ से, हमारा जो प्रॉफिट है वो 5 अर्न हो रहा है, जिसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 24 दे रखी है। तो हमसे पूछे क्या है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10%। अगर आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे सोल्ड करें तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, 110 हो जाएगी। देन फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, कर देंगे 5 से काटो, 5 से 2 बारी एंड अगेन 2 टाइम्स, तो इसका 22 टाइम्स करोगे तो ये कितना हो जाएगा 11 × 2, तो ये 48 तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 और 8 आपका कितना होता है 12। तो 2 और 1 5, तो यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये 528 हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर। नेक्स्ट इसको करेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है कि द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ए इज 60% मोर देन दैट ऑफ बी। तो यहाँ पे ए और बी की इन्वेस्टमेंट, तो 60% मतलब क्या होता है, अगर 60% मोर ना, तो ये कितना होता है 3/5। तो ये ए हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 5, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। एंड आफ्टर 8 मंथ्स बी इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट बाई 20%। तो 8 महीने बाद, 8 मंथ्स बाद जो है बी, तो ये दोनों ही 8 8 तक करेंगे, 8 मंथ्स तक, ये भी 8 मंथ तक। तो ये 8 महीने बाद क्या होता है, जो बी की इन्वेस्टमेंट है कितने से इंक्रीज हो जाती है, 25% से इंक्रीज हो जाती है। पहले 5 थी, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी, तो इसको हम 5x मान लेते हैं, इसे हम 8x मान लेते हैं, तो ये 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे जो है, एट द एंड ऑफ 12 years द प्रॉफिट ऑफ बी इज दिस। तो 12 years बोल रहा है, तो 12 years मतलब 24 मंथ्स, तो ये 24 मंथ्स तक कर रहा होगा। और तो इसने 8 महीने तक कर लिया यहाँ पे, 8 महीने बाद अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी उसने। तो ये कितने मंथ तक यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा होगा, तो 24 - 8 करोगे तो आपको 16 मंथ्स के लिए यहाँ पे कर रहा होगा। तो प्रॉफिट जो दे रखा है बी का, हमें कितना दे रखा है 1700। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे काट दो तो 8 से एक बारी, 8 से 3 बारी, 8 से 2 बारी। तो यहाँ पे ये कितना हो रहा है 5 और 6, ये इसका करो 6 × 2 = 12, 12 और 5 कितना होता है 17x इज इक्वल टू आपको 1700, x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो हमें पूछा गया फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाई ए एंड बी ने का टोटल प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ देखो 8 3 = 24, 24 एंड 17 आपका कितना होता है ये, ये होता है आपका 41। तो 41 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 41x होएगा, तो x की वैल्यू हमें पता है ये 100। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला था कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन टीम इज 5:2। तो 5:2 हमें क्या दे रखा है, मेल टू फीमेल का रेशियो दे रखा है। द सम ऑफ 1/6 ऑफ मेल एंड 1/4 ऑफ फीमेल इज 16। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अम, अगर ये जो है, ये देखो ये 5x मानूं इसे 2x मानूं, तो इसका मेल का 1/6 प्लस आपका फीमेल का 1/4 इज इक्वल टू आपको 16 है। तो ये कितना हो जाएगा 5x/6 प्लस आपका 2x/4 इज इक्वल टू 16। यहाँ से एलसीएम आप लोगे तो 12। तो ये 10x प्लस आपका कितना हो जाएगा 6x, यहाँ से इज इक्वल टू 16। एंड देन आप क्या करो, ये 16x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 192। एंड यहाँ से x इज इक्वल टू
वन टाइम्स एंड देन टू टाइम, तो एक्स इज इक्वल टू 12। तो हमें पूछा क्या, इफ 60% ऑफ द मेल आर एजुकेटेड, तो मेल है कितने टोटल, हमें पता चलेगी 12, एक्स की वैल्यू आप पुट करोगे तो 60। तो इसका 60% कितना एजुकेटेड है, तो हमें क्या बताया, नंबर ऑफ अनएजुकेटेड जो कि 40% होगा। तो 2/5 आप जब इसका करोगे तो 24 हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट इसको करेंगे। वैसे करने का एक और तरीका था कि ऐसे ना करके आप जो है उसके मल्टीपल भी लेके कर सकते थे, सेम रेशियो में। कैसे भी करो, आंसर आना चाहिए। तो अब यहाँ देखो, अ, ये क्या दे रखा है हमें, द 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन बी क्रॉसेज 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन ए इन अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों की स्पीड निकालेंगे। देखो 220 मीटर प्लस आपका जो है 350 मीटर, तो यहाँ पे बी और ए है, ठीक है। तो बी और ट्रेन ए, तो ये कितना ले रहे हैं, 10 सेकेंड्स ले रहे हैं। तो ये टोटल करोगे आप कितना, 5, आप 70/10, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 57 मीटर पर सेकेंड हमारी ए प्लस बी की स्पीड है। द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज ट्वाइस दैट ऑफ द स्पीड ऑफ ए। तो बी की जो है ट्वाइस है, तो ए इज टू बी की स्पीड की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगी, 1:2 रेशियो। तो 3x इज इक्वल टू 57 आपको दे रखा है। इसको मैंने 1x मान लिया, 2x मान लिया। तो 3x इज इक्वल टू 57। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 से 1 टाइम, 3 से 9 टाइम, ठीक है। तो 19 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 19 है, तो इसकी 38 हो जाएगी। तो हमें क्या बोला, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर व्हेन दे रन इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन मतलब कि जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हम स्पीड्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 19। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो 570 टोटल डिस्टेंस है, बाई 19 करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 30 सेकेंड। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट करेंगे इसको। देखिए, to complete 80% of work is equal to the time required by B to complete 60% of work, then the time taken by A alone to complete 20% of the work of the same work, ठीक है। तो हमें ये टाइम बताना है ए का, जो उसको सेम वर्क करने मतलब जो सेम वर्क है उसका 20% करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखो, ए और बी को कितना टाइम लग रहा है, ये 8 7 जा 56, 56 एंड 4 आपका 60। तो 60/7 डेज इसको लग रहा है। और यहाँ पे अगर हम जो है टोटल वर्क को अगर 60 एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें ए और बी की इफिशियंसी पता चल जाएगी 7। तो 7 इफिशियंसी है, तो ए की अगर मैं ए एज्यूम कर लूँ तो बी की मेरे को पता चल जाएगी 7 - ए। तो ये हमें ए की इफिशियंसी पता चल गई, ये हमें बी की इफिशियंसी पता चल गई। तो ए जो है 60%, सॉरी 60 टोटल वर्क को करने में करेगा ए इफिशियंसी के साथ में, ठीक है। तो हमें टाइम पता चल रहा होगा, और इसका भी जो वर्क है इसका हम क्या कर रहे होंगे, 80%। तो 80/100 ये किसके बराबर है, जो बी को टोटल वर्क क्या है हमारा 60, इफिशियंसी 7 - ए, हमें टाइम पता चल रहा होगा। एंड ये जो वर्क है इसका क्या, 60%, 60/100। तो यहाँ से 100 से 100 काट दो, एंड 60 से 60 को काट दो, एंड यहाँ से 20 से 4 टाइम, 20 से 3 टाइम्स। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 28 - 4a इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ से 28 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका, 7a, एंड a इज इक्वल्स टू आपको 4 मिल जाएगा। तो a 4 मिल गया, हमें निकालना है क्या, टाइम a का। तो a को अकेले मतलब ए अलोन जब करेगा
20% सेम वर्क, तो वर्क कितना है, 60, 60 का 20% कितना होता है, 60 का 20% होता है आपका 12। और यहाँ पे ए का इफिशियंसी 4 है, तो 12/4 आप करोगे तो यहाँ से आपको 3 डेज लगेंगे। ऑप्शन ई। नेक्स्ट करते हैं, इसको करेंगे। सो देखो, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड दैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस and this respectively, and the breadth of the rectangle is 2 times the side of the equilateral triangle. Find the area of rectangle। तो यहाँ पे पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि हमें कितना दे रखा है, 132। तो 2 से काटोगे तो 2 से 6 टाइम, देन 6 टाइम, तो L प्लस बी हमारे को 66 पता चल गई। तो ये तो हो गई हमारी पहली चीज। नेक्स्ट हमें और क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 3 × साइड इज इक्वल टू, हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 39। तो साइड हमारे को कितनी पता चल जाएगी, यहाँ से 3 से काटो 1 टाइम एंड 3 टाइम, तो 13 हमारे को साइड पता चल गई इक्विलेटरल ट्राइंगल की, क्योंकि क्या हो जाएगी 13 मीटर। ओके, तो अब आगे क्या बोला है, जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की 2 टाइम्स है जो साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की उसकी, तो इसका 2 टाइम्स क्या होता है 26। तो ये ब्रेथ अगर 26 है, ठीक है, ब्रेथ 26 मीटर है, तो ये यहाँ से हम लेंथ निकाल लेंगे, तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये हमारी हो जाएगी 40। तो हमें क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हम क्या करेंगे, 40 × 26, तो 6 4 = 24, एंड 4 2 = 8, 8 and 2 is 10, तो 1040 हमारा जो है यहाँ पे मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन बी। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखना भूल गई। तो अब नेक्स्ट इसको करें। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद माई। सो यहाँ पे an amount of rupees X is invested in scheme A at 4% compound annually. At the end of 2 years, the total amount received from scheme A is rupees this। तो यहाँ पे देखो, एक चीज़ बताओ कि कोई मतलब यहाँ पे हम 4% जो है 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जब अगर हम देखें तो टोटल हमारे को कितना मिल जाएगा यहाँ से, पहले साल के लिए 4%, देन अगेन 4%, 0.16, तो यहाँ से हमारे को 8.16 जो परसेंट है, ये हमारे को 2 साल का इंटरेस्ट अपना पता चल जाएगा। अब यहाँ पर जो है अमाउंट जो हमें रिसीव हो रहा है वो इतना हो रहा है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये जो है 16224 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि ये 108.16 है। इंटू 100 करेंगे और पॉइंट हटाएंगे तो एक और बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अ, किससे काटें, 4 से काटते हैं, 4 से 2 टाइम्स, ठीक है, 4 से 2 टाइम, देन 4 से 7 टाइम, देन आपका 0 एंड 4, यहाँ पे 4 से 25 टाइम्स, देन अगेन यहाँ पे कितने से काटते हैं, ये काटो आप, कितने से काटे, 2 से काटते हैं, 2 से काटें कि 4 से काटें, तो 4 से 6 टाइम 24, चलो 4 से काटते हैं, 4 6 = 24, देन आपका कितना बचेगा, 30, 4 7 = 28, एंड देन आपका 4 6 = 24, यहाँ पे आप काटोगे 4 से, वो 4 से 16, देन 0, 4 5 = 20, देन 4 6 = 24। अगेन यहाँ पे अगर हम काटें कितने से काटेंगे, ये आप काटो, 8 से काटते हैं, 8 8 = 64,
एंड यहाँ पे 64 एंड देन कट नहीं रहा यार ये। ठीक है, 8 8 से 64 हो जाएगा। वो ये नहीं जा रहा। तो यहाँ पे कितने से काटे हम इसको? और 2 से काटे, तो 2 से 3 टाइम, देन आपका अगेन 3 टाइम एंड 8 टाइम्स यहाँ पे काटो। 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। फिर काटो इसे। 3 से ज़्यादा है। 3 से 1 टाइम, 3 से 1 नहीं यार, 3 से नहीं यार, 2 से आएगा। 2 से 1 टाइम, 2 6 जा 12, देन 2 9 जा 18। इसको काटो। 2 से 1 टाइम, 0, 1 टाइम एंड 4। यहाँ पे 3 से काटो। तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं, 13 से काटो। 13 13 जा 169। 13 से काटोगे इसे। और 13 से 7 टाइम, 13 7 जा आपका होता है 91। एंड फिर आपका ये कितने टाइम जा रहा है? 13 8 जा, ठीक है। तो 13 8 से कितना होता है आपका? 104। तो इतना हो गया। अब इसके बाद में 13 से काटो, तो 13 से 6 टाइम्स कट जाएगा। एंड यहाँ पे आप करोगे इसका, क्या करोगे? 25 का 6 टाइम्स कितना होता है? ये होता है आपका 150। तो यहाँ से हमारे को पता चल जाएगा 15,000। थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया है, बट ठीक है, ठीक है, जो भी दिमाग मेरा चल नहीं रहा है। तो बट कोई नहीं, थोड़ा इजी हमने लेके किया कैलकुलेशन। बट आप तो इंटेलिजेंट हो, तो कर लिया होगा। तो अब आगे देखो। तो हमारे को ये पता चल गया यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमें क्या पता चला है? ये हमें पता चला है एक्स की वैल्यू। गॉट इट? हाँ जी, समझ आ गया। तो जो है, अब यहाँ पे आगे देखो। फाइंड द इंटरेस्ट अर्न बाई स्कीम बी फॉर 3 ईयर। इफ यहाँ से ₹X+5,000 इन्वेस्टेड इन बी एट सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, 15 प्लस ये 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका 20,000। तो हम ऐसा ही निकाल रहे हैं। तो इंटू 5 3 जा 15, ये क्या हो जाएगा? तो ये 15/100। दो दो जीरो से ये दो दो जीरो कट गए। अब यहाँ से 15 2 जा 30, तो ये आपका 3,000 आ जाएगा ऐसा ही। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट करते हैं। तो इसको निकालेंगे तो क्या आ रहा है? तो यहाँ से देखो, द एवरेज नंबर ऑफ ब्लू एंड रेड बॉल्स इन बैग इज 9। तो दो तरह की बॉल है, रेड और ब्लू। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से? ब्लू प्लस रेड इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। इफ टू बॉल्स आर randomly selected, the probability of both balls being red is, हमारे को 55/153 दे रखी है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स टू रेड इन बैग। तो ये हमें निकालना है। तो देखो, टोटल हमें पता है ये इतना है। और अगर मैं रेड को यहाँ पे मान लूँ, क्या मान लूँ? अगर यहाँ पे मैंने रेड को एक्स माना है, तो ब्लू मेरे को X-18 पता चल जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें जो है, अगर हमने एक्स माना है ये, ठीक है। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है? हमें 2 बॉल्स रेंडमली सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे 18 में से दो हमें रेंडमली सिलेक्ट करने हैं, जिसमें से दो हमारी क्या होनी चाहिए? जो दोनों बॉल जो होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो रेड हमने एक्स लिया है। तो यहाँ पे एक्स में से हमारे को दो रेड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे को क्या दे रखी है?
55/153। तो ये कितना होता है यहाँ से? ये हो जाएगा x × x - 1/2 /153, और इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसकी वैल्यू जब आप देखो ना 18 × 17, तो ये 153 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया 153। देखो यहाँ पे करके दिखाते हैं, 18 × 17/2 × 1 करोगे तो यहाँ से 2 से काट दो, 9 बार, तो 17 9 से कितना होता है 153, तो ऐसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो ये हो गया, इज इक्वल्स टू 55/153। तो इससे ये कट ही जाएगा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x² - x इज इक्वल्स टू 110। तो ये क्या हो जाएगा, तो x² - x - 110 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये कितना होता है, 11 × 10, तो यहाँ से 11 और हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू x की हमारी क्या हो जाएगी, 11। तो अगर ये 11 है रेड, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 11 - 18 ना। ओके। अच्छा, तो देखो ना, टोटल तो ये दे रखा है ना हमें, तो 18 - 11 कर दो, दिक्कत ही खत्म। ये मैंने क्या किया है, मैंने ये लिखा क्यों है x - 18, ये 18 - x है, टोटल में से माइनस करेंगे ना भाई। अलग ही चल रहा है यार आज मेरा, क्या ही हो रहा है मुझे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को चाहिए था रेशियो किसका, ब्लू टू रेड, तो ब्लू टू रेड हमारा क्या हो जाएगा, 7:, आपका 11। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसको करेंगे लास्ट। तो ए नंबर x इज डिवाइडेड बाई y रिजल्टिंग इन अ कोशेंट ऑफ 15। तो x को जब हम y से डिवाइड करते हैं, तो हमारे को क्या 15 क्वेश्चन मिलता है, और रिमाइंडर क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता है कि भाई डिविडेंड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस आपका रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, क्वेश्चन आपको कितना दे रखा है, 15, 15 वाई करोगे तो 15y + 3 बाई वाई करोगे, तो यहाँ से y से y कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको x इज इक्वल टू 15y + 3 हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज। और यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, तो सम x एंड y, x + y हमें कितना दे रखा है, 67 दे रखा है। तो यहाँ पे x अगर हमारा ये है बी 15y + 3 +y इज इक्वल टू 67, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 16y इज इक्वल टू 64, एंड y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर y 4 है, तो y हमारा क्या है, 4 है, तो हमारा x इज इक्वल टू 63 हो जाएगा। तो हमारे को चाहिए क्या, इफ x इज इंक्रीज बाई 1, x को 1 से इंक्रीज कर दें तो 64 हो जाएगा x, देन डिवाइड बाई y कितना दे रखा है, 4। तो डिवाइड कर दो, तो क्वेश्चन हमारे को क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये आपको मिल जाएगा 16। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। तो बस यही था हमारा आज का। तो मेरी एफिशिएंसी थोड़ी डाउन लग रही है, क्योंकि मुझे नींद आ रही है, ठीक है। तो आप भी सो जाओ अच्छे से, वैसे भी सो गए होगे, सुबह ही देखोगे, थोड़ा लेट भाई, लेट जा रहा है यार, क्या ही करें, दिन ऐसे ही निकल रहा है। सो टेक केयर एवरीवन, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और खुश रहें। तो आपके लिए आपकी खुशी बहुत मैटर करती है पढ़ने के लिए, तो अपनी खुशी का ध्यान रखें। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।